डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ है, जो प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट हल करेंगे, जिसमें दे रहा है आप अपनी बुक का पेज नंबर 268 खोल लें। प्रश्नावली है 13.1। ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दो घन है, इस तरह ये दो घन है। जिसका आयतन कितना दिया है, इस घन का आयतन कितना दिया है 64 घन सेंटीमीटर। और दूसरा घन है वो भी इसी घन की आकार का है, जिसका आयतन भी कितना दिया है 64 घन सेंटीमीटर। 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इससे इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जो घनाभ बनेगा वो इस तरह बनेगा। इस तरह ये घनाभ बना है। अब हमें इसमें जो दिया है वो लेती है, दिया है घन, दिया है दोनों घनों में से प्रत्येक का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। माना या इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं हम, इस घन से हम क्या करेंगे, घन यानी कि इस घन से हम क्या करेंगे, इस घन की भुजा निकालेंगे। हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर 64 दिया है घन सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला होता है घंटे का, ए पे घात 3। 64 यहाँ से घन को हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या लगेगा, घनमूल है। यहाँ पर ये 3 लगाया तो इसका मतलब क्या है, घनमूल है। बराबर 64 के घन करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 16, 16 4 64 बराबर क्या आएगा 4। यानी ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 4 सेंटीमीटर आई है। अब ए की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आई है, तो घनाभ में जो यहाँ पर लिख दिए इसकी ये लंबाई भी, चौड़ाई और ये ऊंचाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसी प्रकार इसमें भी दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर। अब इसमें जो लंबाई होगी उन लंबाइयों को जोड़ा गया है। उन लंबाइयों, ये घनाभ है, इस तरह ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है। इन दोनों, ये घन, एक घनाभ ये है, एक घन ये है, 4 ये 4 ये, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई की जो 8 हो जाएगी, लंबाई की जो 8 हो जाएगी, और जो है वो वैसे वैसे रहेगा। जो ऊंचाई होगी तो वही रहेगी और चौड़ाई होगी तो वही रहेगी, 4 रहेगी। यहां लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 2a, क्योंकि 2 बार जोड़ रहे हैं ना, एक 4 और 4 2 गुणा 8 सेंटीमीटर, यानी L कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर आएगी। इसी प्रकार घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई भी बराबर कितनी है? 5, सॉरी, चौड़ाई हमेशा वही रहेगी। जो चौड़ाई है वो क्या है? चौड़ाई ये है ना, ये वाली चौड़ाई है इसमें, तो जी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई h क्या बराबर 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आएगी। अब हम क्या निकालेंगे? इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। 2 L की 8 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 8, 4 8 32 प्लस 4 4 16 प्लस 32, सभी को जोड़ेंगे। 2 8 10 की 0 हासिल की, 1 4 5 3 8 4 7 1 8 बराबर 2 गुणा 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर फर्स्ट हो गया। प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी एक बर्तन है वो कैसा है? एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि उसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या है? खोखला बेलन अध्यारोपित किया यानी रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यानी जो बर्तन बना हुआ है अर्धगोला और बेलन से, उसकी कुल लंबाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर दी हुई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस बर्तन का क्या करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? एक अर्धगोला बनाएंगे पहले, खोखला, ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले के ऊपर खोखला ही बेलन है।
खोखला बेलन है। अब इसमें जो दिया है वो क्या है, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का जो व्यास दिया है, यानी यहां से यहां तक कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अब हम जो दिया वो लिख दिए। दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। व्यास का फॉर्मूला होता है 2r बराबर 14। r बराबर 14/2। 2 से 14 काटेंगे तो कितनी बच जाएगा, 7 बार। 2 सत्ते 14, यानी कि r बराबर कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। अब जो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की क्या सेम है। यहाँ पर भी 7 हो रही तो यहाँ पर भी 7 हो रही, तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। दोनों की क्या है, सेम है, तो 7-7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 है और बेलन की त्रिज्या भी 7 है। अब हमारे यहाँ पर जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, हमेशा त्रिज्यी होती है। अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, त्रिज्यी होती है। तो यहां लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ऊंचाई बराबर अर्धगोले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। जो अब देखो यहां तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, कितनी, 7 8 7 6 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिख सकते हैं हम, यहां लिखेंगे ऊपर बेलन की ऊंचाई। जो बेलन की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी हमारी, बर्तन की कुल लंबाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दी है ना, क्या दी, ऊंचाई है या लंबाई है, ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कुल ऊंचाई कितनी है, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेलन की ऊंचाई भी आएगी, बेलन की त्रिज्या भी आएगी, और अर्धगोले की त्रिज्या भी आएगी। अब हम क्या करेंगे, खोखले क्या पूछा उसमें, खिलौने
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है उसमें? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर सवाल पढ़ लिया था। बर्तन खोखली बर्तन कौन सा है? कोई बर्तन खोखली बर्तन बर्तन के आंतरिक पृष्ठ या बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? के लिए खोखला गोला दिया है। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 बेलन है 2 पाई आर एच। तो यहां सॉल्व करेंगे अब। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान स्क्वायर, आर का मान 7 प्लस 2 22/7 आर और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 6। 2 गुणा 2/7, 7 से 7 दिया, इस 7 को 2 बार खोलेंगे, 2 गुणा 6, 7 से 7 दिया, 22 44, 4 7 28 और 4 7 28 30 प्लस 44, 6 चौक 24, 6 चौक 24 26, दोनों को जोड़ देंगे 12 7 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल नंबर सेकंड हल हो गया, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें देखते हैं क्या दे रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, यानी इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी इस खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो यहां पर लिखेंगे हम ये अर्धगोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी, अर्धगोले की ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहा है वो इसके ऊपर ये और ये शंकु है, शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है, शंकु के आकार का। तो शंकु के आकार का दिया है, जो ऊंचाई है वो भी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी है, वो क्या है 15.5 सेंटीमीटर। जी इसमें चित्र में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दिया वो लिखते हैं
दिया है शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या भी कुछ सेम है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई बराबर 3.5। ऊंचाई हमेशा अर्धगोला हो या गोला हो, ऊंचाई हमेशा उसकी त्रिज्या मानी जाती है। अब खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी इस खिलौने की पूरी ऊंचाई क्या दी है? 5.3 सेंटीमीटर। अब हम शंकु की ऊंचाई डालेंगे। शंकु की ऊंचाई बराबर इस संपूर्ण ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ऊंचाई घटा देंगे। 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने का हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? इस खिलौने का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है इस खिलौना और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या ना कि संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ना लाना है तुम्हें, पूरे इस खिलौने का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये मतलब उसका। तो यहां लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एल तो दी नहीं है, यानी एल होती है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है, तो वो हमें ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे ज्ञात करती है? तो यहां लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करती है। यह फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है? त्रिज्या दी है 3.5 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई आई है शंकु की 12। इसका फॉर्मूला होता है 12 35 4 12 25 प्लस 144। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.25 6 3 1। और ये होता है हमारा वर्गमूल किसका? 25 और 13
2 26 और 13 एकम 13 11 36 12 13 13 2 26 और 13 एकम 13 2 14 11 से 3 11 12 11 एकम 11 11 12 एकम 12 12 2 14 12 एकम 12 12 एकम 12 2 22 थोड़ा द्वितीय जोड़ में गड़बड़ हो रही है क्या है 6 4 आएगा सर क्या आएगा 4 आएगा तो जी आ जाएगा 12.25 सॉरी 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आई एल आई पाई का मान क्या रखना है यहाँ पर 22/7 आर की वैल्यू क्या है 3.5 एल की वैल्यू क्या आई है 12.5 प्लस 2 22/7 3.5 का स्क्वायर काट देंगे कितना आएगा 0.5 2 गुणा 0.5 गुणा 12.5 प्लस 22 बटे में 7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 काटेंगे 0.5 या 5 का इसमें करेंगे 22×5 110 होते हैं तो बचेगा क्या 110 0 गुणा 11 गुणा इसमें कर देंगे क्या आएगा पहले इससे सॉल्व करती हैं काटा इसे तो इसी प्रकार 5 और 20 और 5 और 20 और 2 22.0 गुणा 35 0.5 गुणा इसमें कर दिया मैंने अब इनका गुणा कर देंगे 11×5 55 11×2 22 22×5 27 और 11×1 11 2 13.1 के बाद प्लस इसी प्रकार से मिटा देंगे 35×7 35×7 और 35×70 35×70 और 35×70 और 7 77.1 नंबर यहाँ जोड़ देंगे दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए दशमलव के बाद की जीरो हटा देंगे 5 7 7 14 10 और 1 11 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हल हो गया है आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे अब इसमें दे रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है यानी इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात करना है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक ये घनाभ के आकार का एक ब्लॉक है
जिसके ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला रखा हुआ है। जी अर्धगोला रखा हुआ है। सॉरी, चित्र गलत हो गया। जी अर्धगोला है। तो यहां लिखेंगे हम घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक की ऊंचाई, सॉरी भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई। अब इस भुजा के बराबर इस अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा। अब यहां लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले की अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। यहां लिखेंगे व्यास से क्या निकालेंगे, 2r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब एक आंसर तुम्हारा यहां पर आएगा, वो पूछ रहा है इस प्रकार बने अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो यहां लिखेंगे अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है। अब वो जो पूछ रहा है वो रिएक्ट करेंगे। अब हम क्या पूछ रहा है वो, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे यहां पर ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिख सकते इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस हम क्या करेंगे इसमें, अर्धगोले पर बने आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले पर क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये हम घटा देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था a पे घात a वो 6a² प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई r² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा पाई r², यानी अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आता है। तो याद रखेंगे, मान रखेंगे 6 गुणा बुझनी है 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 स्क्वायर माइनस 22/7, आर का मान कितना 7/7/2 स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 माइनस 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, इस 2 से ये 2 गया, इस 2 से ये 11 गई, 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 7 गया, 2 से 11 गया। तो क्या आएगा 6 9 54, 6 24, 5 29 प्लस 11 7 77 माइनस 11 7 77 बटे में 2 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आएगा 11 7 और 3 माइनस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 3 8 माइनस 5, या तो आंसर हमारा दशमलव में होगा या बटे में होगा, तो इसे हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा 5 2 6 3 3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नोट कर लो, प्रश्न नंबर 4 का हल हो गया है। अब प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे, जिसमें क्या दे रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें जो चित्र बनेगा वो यही बनेगा, जैसे ये घनाकार यानी बर्तन, ये घनाकार क्या है, ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक है, इस घनाकार ब्लॉक से एक अर्धगोले के आकार का क्या है, ठोस गड्ढा काटा गया है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं, माना कि इस घन की भुजंगा लेंगे, माना कि सेम जो हमने पहले किया था, इससे 4 नंबर सवाल सेम वैसे करना है।
जो हमने उसमें भुजा 7 सेंटीमीटर थी, इसमें भुजा नहीं दी है, तो हम भुजा मान के चलेंगे गण की। माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर एल है। घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी दी है, एल मान ली है, और तब अर्धगोले का व्यास होगा, वो क्या होगा, एल होगा। और अर्धगोले का व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे एल, और आर बराबर L/2। ये हमारी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। बस अब हम सॉल्व कर देंगे, जो पहले किया था वैसे ही। क्या पूछ रहा है वो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम उसी तरह करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। 6a प्लस 2πr² प्लस माइनस πr², 6l स्क्वायर आएगा, स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान, पाई क्या किसमें क्या रहेगा, आंसर चेक करते हैं हम। पाई में मान का है, पाई का मान पाई रखना है। आर की वैल्यू क्या दी है, L/2 स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस पाई इंटू एल स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई गुणा एल गुणा L/2, 2 से 2 माइनस पाई गुणा एल गुणा एल, 6l स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 2 पाई एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस पाई, कितना बचेगा, पाई एल स्क्वायर, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 × 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। अब यहां से हम 24 एल अपॉन एल स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे, पाई 24 पाई कोष्टक
वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर है, आप नोट कर लो।